हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #लेजेंड एजुकेशनल। #लेजेंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे रियल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, यानी कि जैसे कि जो रियल नंबर होता है उसका डेसिमल फॉर्म जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के रूप में होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आइए हम लोग जानेंगे आज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के लिए यूज होता है। तो रेशनल नंबर अब रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि जो p/q के फॉर्म में होता है और q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता है। इतना तो हम लोगों ने मतलब शुरू से ही पढ़ा है। तो रेशनल नंबर ये हो गया। तो p/q के रूप में होना चाहिए, यानी कि p/q के फॉर्म में, और q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग इसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। जैसे कि कोई रेशनल नंबर है, मान लो कि जैसे कि 27/80 क्या हो गया? 27/80। तो जो ये क्या हो गया, इसका ये p/q के फॉर्म में हो गया ना, ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसका जो q होता है, q क्या है मेरा? q इज इक्वल टू 80। इसका अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा? 2 से 40, 2 से 20 एंड 2 से 10, 2 से 5। तो इसका क्या आ गया? 2 के पावर 4 इंटू 5। तो जो है 80, तो ये जो q होता है उसका फैक्टर का जो टर्म हो वो 2 के पावर n लिख ले सकते हैं, क्योंकि n जो होता है बहुत सारा, जैसे कि n का मतलब n के इज इक्वल टू 1, 1 से लेके 100 जो भी रखना है रख सकते हैं, और 5 के पावर n, इसको m भी लिख सकते हैं। अलग अलग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मालूम क्या है, जो q का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो फैक्टर होना चाहिए वो 2 और 5 के पावर के टर्म में होना चाहिए, ना कि जैसे कि एग्जाम्पल फॉर ऐसे भी नहीं हो सकता है। अगर 2 5 है और कोई नंबर है तो नहीं होगा, बस 2 और 5 ही रहना चाहिए। तो 2 और 5 ही रहना चाहिए। तो वो कब टर्मिनेटिंग होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? जब 2 और 5 इसका फैक्टर होगा। 2 और 5 का पावर जो होगा उसका फैक्टर होगा, बस वही रहना चाहिए, तभी क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो भी रेशनल नंबर है वो p/q के रूप में है, और q जो है, q का जो फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 के पावर के टर्म में और इंटू 5 के पावर टर्म में होना चाहिए, नहीं तो और कुछ भी इसमें नहीं रहना चाहिए। फोर चलेगा क्योंकि ये तो 2 का ही है। क्या 3 5 तो चलेगा, 6 7 9, ये सब कुछ भी फैक्टर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो यहाँ तक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोगों ने देख लिया। इसका एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। तो चलिए फिर से एक बार, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल लास्ट में अभी नॉन टर्मिनेटिंग बता देता हूँ।
तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं इसका हम। जैसे कि इसका जो, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर ले लिए, जैसे कि मान लीजिए 16/90, 90 सॉरी 90। तो ये जो हो गया p/q के टर्म में हो गया, p/q के टर्म में हो गया। तो मैंने इसमें भी q का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो साइड में फैक्टराइजेशन कर लेंगे 90 का, तो 245 हो जाएगा, 315, 3 क्या हो जाएगा 5। तो क्या आ गया, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो ये नॉर्म टर्मिनेटिंग मतलब होता क्या है, जैसे कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम डिवाइड दें, तो क्या है, एक ही नंबर को, जैसे कि पॉइंट के बाद मान लीजिए 1 आ गया, तो यहाँ पे नंबर रिपीट करे, बस एक नंबर रिपीट करते जाए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि इससे मैंने इसको अगर डिवाइड किया, तो क्या करें, नंबर जो है रिपीट करता जाए। तो इसको क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो डेसिमल के बाद रिपीट करते रहे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या देखा कि इसका जो है जो फैक्टर है वो क्या है, उसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो अगर 2 और 5 रहता तो क्या होता, 2 और 5 रहता तो क्या हो जाता, वो टर्मिनेटिंग हो जाता, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो टर्मिनेटिंग हो जाता, तो नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग टर्मिनेटिंग के लिए, टर्मिनेटिंग कंडीशन के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये एग्जांपल। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे क्वेश्चन आता है कि शो करे इसका क्या बोलते हैं कि इसका शो करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि शो दैट द डेसिमल फॉर्म। मैंने शॉर्ट में मतलब क्वेश्चन लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझने से मतलब है। क्या डेसिमल फॉर्म बोलता है कि इसका डेसिमल फॉर्म लिखें, तो 17/625 क्या है, 625। तो मैंने क्या बोला, p/q के जो होता है फॉर्म में होता है, ये एक रेशनल नंबर है। तो मेरा p/q के रूप में या फॉर्म में मिल गया कितना, 70/625। तो 625 ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसे कि देखिए अब क्या होगा, इसको हम देखिए, ये जो है 625, अब p/q तो हो गया। अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि फ़ायदा होगा बहुत टर्म कंडीशन आएगा। तो ये जो 625 का पहले q का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 के पावर 5 का पावर 4 हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो गया। तो अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो बहुत कंडीशन होगा, जैसे कि अब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 4 इज नॉट ए
फैक्टर ऑफ 17। क्या लिखेंगे? 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 17। क्या हो गया? 17 का फैक्टर नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हम 5 को यहाँ पे बाई में है जो, इसको अगर हम चेंज कर दे किस में, 10 के पावर में, तो क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट इसको पॉइंट बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे अब टर्मिनेटिंग बनाना है तो 2 के पावर 4 बाई 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो इससे है मल्टीप्लाई करेंगे 17 बाई 625 इंटू 2 के पावर 4 बाई 2 के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 272 हो जाएगा। अगर हमने इसमें 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसको हम 10 के पावर में बदलना चाहते हैं। तो ये 5 के पावर 4 है, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 10 होता है। तो 10 होता है तो एक में से करेंगे तब ना 10 होगा। अब चारों में करना है तो चारों को 10 बनाना है, तो चारों में किए तो क्या हो जाएगा? तो सिंपली तरीका है, 10 के पावर 4 हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डेसिमल फॉर्म 0.0272। ये हो गया टर्मिनेटिंग का डेसिमल फॉर्म। तो ये डेसिमल फॉर्म हो गया किसका? 17 बाई 625 का, 625 का क्या हो गया? ये 0.027 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 53 बाई 343। तो ये किस लिए हम लोग ने किस किस कंडीशन के लिए? नॉन टर्मिनेटिंग के लिए लिया है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। इसमें भी क्या करना है? इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है। क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में लाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते हैं रियल नंबर से। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और उसकी पॉसिबिलिटी भी होगी। तो उससे पहले हम लोग ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 53 बाई 343 यानी कि 343। तो 343 ये क्या है? P बाई क्यू के रूप में है, P बाई क्यू। तो मैंने क्या बोला कि 343 यानी कि Q का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 के पावर 3 आएगा। अब 7 के पावर 3 आया तो क्या लिखेंगे? 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 53। 50 क्या हो जाएगा? 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 53। अब देखिए ये तो हो गया, फैक्टर नहीं है। तो इसको अब डेसिमल में लाना है। तो और ये क्या होता है? 7 के पावर 3 जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा हम लोग नहीं लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं क्या? वो लिख सकते हैं हम लोग कि 53 बाई 90 इज नॉन टर्मिनेटिंग।
तो क्या लिखेंगे कि 53/90 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।